शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना कुतुबपुर की हदूद में चौक फारूकपुरा। एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जहां 22 साला नौजवान, जो कि शायद अपने घर का, अपनी माँ का, अपने बाप का एक सहारा था, उनकी एक उम्मीद थी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आखिर ये सारा मामला था क्या, हुआ क्यों, पस मंज़र क्या था, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, शहरोज़ कत्ल केस की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि मतलब जो मोहल्लेदार होते हैं उनका बहुत एक दूसरे पे हक होता है, लेकिन अगर इस केस पे बात की जाए तो एक हमसाया ही हमसाया की जान का दुश्मन बन गया। एक 22-23 साल के नौजवान की जान ले ली गई। आखिर क्यों? तो मेरे साथ उस पर बात करने के लिए एक मोहल्लेदारी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जावेद साहब, क्या कहेंगे, क्या ये मतलब सानिया हुआ, क्या क़यामत आपके इस मोहल्ले पर गुजरी? ये तो सर, ये मोहल्ले का हालात ऐसे है, जो इधर जो भी है मंशियात फरोश हैं, नशई, तो रात को बंदा गुजर नहीं सकता गली में से। ठीक है सर। दूसरी बात ये है, ये लड़का लकड़ मंडी में रक्षा चलाता था, लकड़ का, बेकरियों पे ये डिलीवरी करते थे ये। तो ये हमारे साथ ही भी, हम आड़त पे काम करते हैं, वो रक्षा चलाता था, हमारे सामने ही वो काम करता था। तो 5-6 महीने हो गए, उसने भी आड़त से छुट्टी कर दी, तो अपने घर में रहता था। तबीयत उसकी ख़राब रहती थी, जैसे भी उसकी शादी तैयार थी, तो अक्सर हमने उसे भाई बाहर होटलों में, गली में कहीं नहीं देखा। अपने घर दरवाजे के आगे वो डेस्क चला के बैठे रहते थे। तो हम सुबह काम पे गए हैं, माह रमज़ान का महीना था, तो वापसी हम काम से तकरीबन 8-8:30 बजे वापसी आए हैं। ये रात की बात है? नहीं, सुबह की। अच्छा, सुबह की 8 बजे की बात है। जब हम वापसी आए हैं तो वापसी आके मस्जिद के साथ हम देखते हैं तो रश लगा हुआ था सारा। सही। जैसे मैं आया हूँ साथ देखा, तो लड़का जो है ना, शहरोज जो है ना, वो चरपाई पे लेटा हुआ था। मैंने पूछा भाई इसको क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी इसे छुरी लगी है। मैंने कहा भाई किसने मारी है? उसने कहा जी ये वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल गया, अब्बास, जो मंशियात फरोश है, वो तेली है या महाजर है, ऊपर फजल करीम टाउन में रहते हैं वो, तो उसने छुरी मारी है। मैंने कहा भाई क्या वजह? कहते जी कोई लेन देन का मसला था। लेन देन का यही मसला था, जो सुबह वो अपने भाई को सामान देने जा रहा था मोटरसाइकिल का, तो वो आगे गली में खड़े थे। तो इनकी पहले भी एक दफ़ा मुँह बदकलामी हुई है होटलों पे बैठ के, तो इसी वजह से उसने कहा भाई ये सामान खींचने लगे हैं, 2 थे जो 3 थे, तो इसी वजह से उसने जो है ना वो अपनी कोठी पे ले गए हैं। उधर जाके उसने जो है ना उसे छुरी मार दी। छुरी मारी है दिल अली साहब। जैसे ही छुरी मारी है, वो कहते हैं, देखने वाले यही कहते थे जो भाई ये वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई लेन देन का मामला था। क्या शहरोज भी कोई मंशियात लेता था, देता था? क्या ऐसा क्या लेन देन का मामला था? हमारी एक ही गली है, ठीक है, 2-3 मकानों का फर्क है जी, इतना ही फासला है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है। लाजमी सी बात है कि जो मोहल्लेदार होते हैं एक दूसरे को जानते होते हैं, उनको एक दूसरे के मामलात को भी पता होता है। तो आप कहते हैं कि जो शहरोज था वो अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था, मतलब मेहनत मजदूरी करता था, अपनी बूढ़ी माँ का सहारा था। बिल्कुल 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 भाई, वही काम करते थे। यही गरीब बंदे हैं, समझिए ना ही इनका कोई माली तौर पे यही मेहनत मजदूरी है। बाप इनका खोता रेडी चलाता है, भाई भी लकड़ मंडी पे काम करते हैं, 2-3 भाई हैं, तीनों भाई भी लकड़ मंडी पे काम करते हैं। ये भी रक्षा चलाता था, कोई इनका ज्यादा मसला नहीं था। गरीब थे, माँ भी कोठियों पे काम करती है, ठीक है ना, गरीब बहुत थे। बरसर हमने तो अपने हमसाए थे, हमारा तो आना जाना भी था, एक दूसरे को देखना, बिल्कुल एक दूसरे से। तो हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, खाली सिगरेट दोस्तों में जैसे बैठ के हम भी पीते हैं, हम भी खाली सिगरेट पीते हैं। खाली सिगरेट हमने तो 1-2 दफों से देखा है, मैंने उसे रोका है, तू बच्चा है तो अपने आप को बचा,
कहने लगा ठीक। जी तो नाजरीन, इस वक्त शहरोज़ कत्ल केस में सबसे मुश्किल मरहला, क्योंकि शहरोज़ 22 साला एक नौजवान, और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उसकी वालदा है। किस तरीके से उस औरत से बात करूं जिसने उस बच्चे को पाला, और आज वो चाहती थी कि वो उसका सहारा बने, आज वो चाहती थी कि वो उसकी खुशियां देखे। आज उसने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था, उसके लिए वो दुल्हन लाना चाहती थी, अभी उसके जहेज़ का सामान ही आया था। वो दुल्हन लाने का मौका बस थोड़े ही दिन बाद था कि ज़ालिम मुआशरे ने उससे उसका वो जवान छीन लिया। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे मौके पर एक ऐसी खातून से, एक ऐसी माँ से बात करना, वो लफ्ज़ जमा करना और वो हिम्मत जमा करना जिससे मैं उससे बात कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा कत्ल हो गया है, थाने वाले नहीं सुनते। मेरा मियाँ माजूर है, मैं लोगों के बर्तन धो धो के अपने बच्चे पाले हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। थाने वाले मेरी नहीं सुनते। 7 रोज़ा को ये काम हुआ है, अभी भी नहीं सुनते। आकर के बात करते हैं मेरे साथ, कह रहे हैं गरीब है ये कि हमारा क्या करेंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। अम्मा जी, क्या करता था आपका बेटा? पुलिस कहती है कि, जैसे लोग कहते हैं कि पुलिस कह रही है कि भाई वो नशा करता था। अभी बुलवाऊँ उसको, आरती को, जिसका रक्षा चलाता था। माल लोड करेंदा, मैट बैकरी ने लहेंदा, लकड़ी दे आने दे लकड़ी लहेंदा। मेरा बच्चा कमांदा ही हुण उंदा इहो काम याद है मेरी शादी का। हुण बैठे घर सबको पता है, दसो तुम संभाले आ वे। मेरा बच्चा क्या नहीं पींदा, मेरे बच्चे की सेहत लेकर जन्म होया पिया। मेरे बच्चे जड़ा न चाहिए उन्होंने सेहत ही नहीं होंगी। वो आते मेरी जल्दी शादी कर, मैं आज मकान बनवावा, छत पावा, मेरा जल्दी शादी कर। बस वो घर बह गई, मेरी शादी कर। फिर आपने रिश्ता कर दिया उसका? रिश्ता बड़े जी की दी, जंग यतीम है, उसकी अम्मी फोत हुई है। बस मैं इंसाफ चाहिए मेरी दिया। मैं गरीब हाँ, मेरा बंदा मजदूर है, ठीक है ना। मेरे बच्चे लकड़ मंडी मजदूरी करें, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मैं थाने बाज के, पुलिस लाने बाज के, वालिदे मेरे को कहीं ने आखा मैं दे गई। मैं अपने बच्चे के बगैर मैं नहीं रह सकती। और भी मेरे बच्चे हैं, मेरा नेक बच्चा था। मस्जिद वाला भी रो रहे हैं, उसके पीछे उम्रा कर रहे हैं। मेरा बच्चा नेक था। क्या कहती है पुलिस जब आप जाके दरवाज़ा खटखटाती हैं? बार कहते बार हैं आप उनको जाके कहती हैं उसको ढूंढो, राखी करो, राखी करो। हम राखी कहाँ करें, वाह मजदूर है, बच्चे मजदूरी करते हैं। मैं आप बीमार हूँ, शुगर के मरीज हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जी तो नाज़रीन, अक्सर केसेस में, और स्पेशली अगर बात की जाए कि किसी गरीब ख़ानदान के साथ कोई सान्या, कोई वाक़या पेश आ जाए, तो पुलिस की वही रिवायती बेहिसी हमें देखने में आती है कि पुलिस कहती है कि हमें बताएं हम पकड़ें किसको। अगर सब कुछ इन्होंने ही करना है, अगर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने ही करनी है, तो मेरा ख़्याल है इस इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि मोस्टली सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा कि जहाँ भी टीम मुजरिम कौन पहुँचती है तो वहाँ इसी किस्म के मसाइल सामने आते हैं। पुलिस की रिवायती बेहिसी इसी किस्म की सामने आती है कि पुलिस कहती है कि हमें बताएं हम क्या करें। और दूसरी बात कि यहाँ कह रहे हैं पुलिस अफसरान, ये कह रहे हैं कि वो भी दूसरे भी गरीब आदमी हैं, तो क्या गरीब आदमी के उस सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो किसी दूसरे गरीब को कत्ल कर दे? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालिया निशानात हैं कि जब तक इन्हें रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि आप बेहतर पुलिसिंग नहीं कर सकते। वो जो कहा जाता है कि अब पुलिस बदल रही है या पुलिस बदल गई है, तो ग्राउंड रियलिटी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। क्योंकि इस केस को ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक मुल्जिमान जो है वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है, मुबैना इतलात है कि वो मंशियात फरोश लोग हैं, तो अगर आज उन्हें ना रोका गया तो शायद ये कत्ल एक पे बात ना रुके, शायद कोई और सानिया इंतज़ार कर रहा हो, और वो भी उसके फिर वजह कौन बनेगा? मेरा ख्याल है फिर वो वजह पुलिस ही बनेगी, जिसने बर वक्त कार्रवाई ना करते हुए एक जो मुल्जिम था उसे गिरफ़्तार नहीं किया और करार वाक़ई की सज़ा नहीं दी गई। तो फिर ही दूसरा वाक़या हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सज़ा बर वक्त दी जाए तो वो मुआशरे में एक इबरत का निशान बनता है, उससे जराइम की रोकथाम में बहुत बड़ा असरअंदाज होता है। लेकिन अगर जब सज़ा का निज़ाम नहीं होगा और लोग यूं ही, जो जराइम पेशा लोग हैं या नेगेटिव थाट रखने वाले लोग हैं, यूं ही आज़ाद दंदनाते फिरते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर कत्ल व गारत का बाज़ार यूं ही गर्म रहेगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, शहरोज़ कत्ल केस में अगर बात की जाए तो मतलब एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ जिसका खौफ व हिरास पूरे इलाके में फैला हुआ है। तो सोचें कि जिस घर का ये बच्चा था उनके क्या हालात होंगे। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो शहरोज़ की बहन है, और शहरोज़ की बहन भी वो, क्योंकि कहा जाता है कि शहरोज़ की शादी तय हो चुकी थी। रमज़ान में ये कत्ल होता है, ईद के फ़ौरन बाद उसकी शादी थी, उसकी जो जहेज़ का सामान था वो भी घर आ चुका था, बहनें खुशियाँ मना रही थी, रात को ढोल की रखी जाती थी।
پر وہ کیا جانتی تھیں کہ وہ ڈھولکی کی بجائے وہ ماتم کرنا پڑے گا. تو وہ بہن میرے ساتھ موجود ہیں, انہی سے جانتے ہیں کہ وہ آخر شہروز کیسا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سونیا نذیر. کیا کہیں گی اپنے بھائی کے بارے میں؟ جی میرا بھائی ناجائز قتل ہوا ہے. بالکل اچھا, کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی. کہ آپ کا بھائی بھی نشہ کرتا نہیں تھا. کرتا تھا, بالکل نہیں کرتا تھا. وہ محنت مزدوری کرتا تھا, کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ناجائز مارا گیا ہے. پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے. ہماری مریم نواز کی اگر ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف ملا جائے. ناجائز قتل ہوا میرا بھائی. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ بالکل. جب آپ کے بھائی کا رشتہ کیا گیا, کوئی وہ فیملی میں کیا ہے, کوئی برادری جی ہے؟ آنٹی کی بیٹی تھی, ہماری اپنی فیملی تھی گاؤں میں رہنے وہ تو والے لوگ لازمی تھے. جانتے ہوں گے نا, مطلب جو جی. قریب خالہ کی بیٹی ہے جی تو جی. خالہ تو جانتی ہوگی اپنے جی بھانجے جی کو. بالکل جانتی ہے. میرا بھائی ایسا نہیں تھا, انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا, ناجائز کی ہے. ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی, مریم نواز سے بھی, ہمیں انصاف دیا جائے. ہمارا بھائی ناجائز قتل ہوا ہے. اس کی شادی تھی عید کے 15 دن بعد, ہم اسی کی تیاریوں میں تھے. ہمیں انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. پولیس محکمہ بالکل نہیں صحیح, وہ پیسہ مانگتے ہیں. میرے ماں باپ غریب ہیں, میرے ابو معذور ہے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, لکڑ منڈی میں کھوتڑی چلاتا تھا. ٹھیک ہے, میری امی لوگوں کو گھروں کا کام کرتی تھی. وہ میرے سے 4 سال چھوٹا تھا میرا بھائی. ہمیں بہت پیار ہے, ہمیں انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. مریم نواز کے ہماری ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں انصاف چاہیے بس. کیا مطلب, آپ لازمی سی بات ہے, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں بالکل شادی شدہ ہوں. آپ گھر آتی ہوں گی, جی اپنے بھائی کی بالکل. جی ایکٹیویٹیز دیکھتی بالکل. ہوں گی جی کہ مطلب بالکل آپ میرے کی پاس کیسے رہتا عزت تھا. کرتا. بالکل رہتا تھا, بہت اچھا تھا میرا بھائی. میرے پاس بھی رہ چکا ہے وہ, لیکن اب ادھر آیا تھا. مطلب آپ نے کوئی ایسی اس میں بری عادت نہیں دیکھی, بالکل نہیں دیکھی. وہ ہمیں بہت پیارا تھا. ہمارے سے پوچھیں کیا گزری ہے یہ ایسی. اگر پولیس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم پوچھیں پولیس سے کہ جن کا ناجائز قتل ہو آپ ان کے بارے میں کیا کریں گے, وہ تو ڈھونڈیں گے. لیکن ہمارا قتل ہوا, پولیس ہمیں ساتھ نہیں دے رہی, رشوت مانگتی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم دینے کے لیے. نہیں. تو جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کا مطلب جو اہل علاقہ, میں نے یہاں دیکھا جی کہ جیسے ہی بالکل. ٹیم مجرم کون پہنچی ہے تو پورا علاقہ جمع ہو گیا جی. اور وہ اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا, آپ کے بھائی کے حق میں. جی تو بالکل کیا دے رہے پولیس تھے. کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا کہ مطلب ہمارا کیا جوان گیا. قتل میں ہوا ہے, ہمارے موقع پہ آئی ساتھ تھی, ناحق. مجھے انہوں نے کال کی ہے گھر والوں نے, بھابھی نے, کہ شروز کو چھری لگی ہے. پہلے میری بھابھی سے 10 منٹ پہلے میری بات ہوئی کہ ہم نے بازار جانا ہے شاپنگ پہ. اس کے بعد مجھے کال آتی ہے, میرے بھائی کی دکان ہے میرے گھر کے ساتھ, کہ شروز کو چھری لگ گئی. میں نے بولا کیسے لگی؟ وہ کہتی کچھ پتہ نہیں, آپ جلدی سے ہو. جب میں آتی ہوں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بائک پہ, میں دیکھتی ہوں پوری دنیا کٹھی ہے, پولیس موقع پہ نہیں آئی. میرا بھائی ختم ہو چکا تھا. میں اس پہ آ کے گری ہوں کہ شروز تجھے کیا ہوا کیا ہوا. کچھ بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. پولیس نے ہمیں انصاف نہیں دیا. اس کو نشئی کہہ کے اس کو وہ کر دی. اس کے بعد اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ مطلب ایک بالکل. الزام لگا رہی ہیں پولیس پہ کہ پولیس پیسے مانگتی ہے. جی بالکل. کون آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہمارے سے جو تشویشی تھا نا, اس نے ہمیں بولا ہے کہ مجھے 50,000 دو. ہم نے بولے ہمارا مجرم پکڑو, ہم آپ کو دیں گے. اچھا, تو یہ تفتیشی کا نام کیا ہے؟ تھانہ کتب پور لگتا ہے جی آپ کو؟ تھانہ کتب پور ہے. تو اس میں تفتیشی کا نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کے تفتیشی جو کہ آپ کے اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن اس کے آفیسر. تشویشی کا نام تو مبشر گیلانی تھا. اچھا, تو مطلب انہوں نے آپ سے پیسے ڈیمانڈ جی کیے جو بالکل کہ کی مطلب تھی. آپ کے میرے والدین جو ہیں husband بہت سے غریب کی تھی. لوگ ہیں, مطلب وہ دے نہیں سکے. نہیں دے سکے, بالکل نہیں دے. اس کا باپ پیسے دے کے چھوٹ گیا. ایک لڑکا اور بھی پیسے دے کے انہوں نے چھوڑ دیا. یہ قتل ہوا تھا, یہ کوئی چیڑی کا بچہ نہیں تھا جن کو انہوں نے چھوڑ دیے. ہمیں انصاف چاہیے. مریم نواز کے آگے ریکویسٹ ہے, میں رو رو کے کہتی ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے بھائی کا ہمیں انصاف دلوائے بس. جی تو ناظرین, شہروز قتل کیس میں اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ ایک ضعیف بزرگ باپ ہے. آپ یقین کریں کہ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا, کیونکہ اس کی نظریں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کیونکہ ہم معاشرتی طور پہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے کہ ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے. تو آج وہ اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, آج وہ میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا را کوئی تو آئے جو ہمیں انصاف دلائے. کیونکہ وہ بوڑھا باپ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آج اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے, آج وہ اولاد اس کا سہارا بنے گی, آج وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. کیوں کہ وہ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بیمار بھی ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت میں جب اس کو سہارے کی ضرورت تھی, اس نے اپنے جوان بیٹے کو, اس کی میت کو سہارا دے کر قبر میں اتارا. تو سوچیں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن میں ان سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر سارا واقعہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا بیٹا شروت محمد شربت لکڑ منڈی کام کرتا تھا. میں جب نشتہ لے کے اسے قتل ہوا. بہت نیک بیٹا تھا میرا سہارا تھا.
उसकी शादी तैयार है, उसकी शादी तैयार है जी, महीना लिए उसकी शादी तैयार थी बिल्कुल। जब आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया, आपने पुलिस को 15 पे कॉल की होगी, पुलिस आई, पुलिस क्या कहती है? मैं पुलिस मौके क्यों पे नहीं थी ना, मेरे मौके पे नहीं थी, मैं अच्छा। बाद में यहाँ पे जो नहीं, बाद में भी मतलब लाजमी सी बात है, पुलिस आई तो होगी, जी, आपने पुलिस उनसे आई है। कहा तो होगा, उनके जी, आगे जी, हाथ पुलिस तो आई जोड़े है। होंगे कि खुदारा मतलब जो हमारे पुलिस साथ आई है जुल्म जी, मेरे उन्हें पूछा है, मैंने कहा जी मेरे को नहीं पता किसका कत्ल हुआ है, हुआ। अच्छा, मैं विच कहना हूँ मैं डिप्टी तो उनसे कहो कि वकुआ पूरे इलाके ने बयान किया, आप मतलब पुलिस वाले हैं, पूरे आपको इलाके सब में कुछ क्या पता जी, चल वो जाता है। सुनते नहीं हमारी अच्छा, बात भी नहीं सुनते हमारी, पूरा महीना भजते रह गए, बात भी नहीं सुनते, कोई थाने पे नहीं है, तफसीर है, आज फलाना नहीं है, आज के थक गए हम, हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने। कहते क्या हैं? ये क्या क्या कहते हैं जी, मुल्ज़िम पकड़वाओ। अच्छा, हम मतलब तो- आप पकड़वा दें? हाँ जी, मैं तो हम- आपने उनसे कहा नहीं कि भाई पुलिस तो आप हैं, हम थोड़ी, मैं हम कहा तो जी, गरीब आदमी वो हैं। कहते हैं जी हम भी गोलेंगे तुम भी गोलो, असल गोल गोल के थक गए भाई, वो तो जाते नहीं किधर पुलिस वाले। सबको पता है कि कत्ल किसने किया, ऐसा ही है? हाँ जी, सबको पता है कि अब्बास ने किया, ठीक है, तो उसके बावजूद सिर्फ पुलिस को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता। और जब पुलिस को बता दिया गया कि कातिल ये लोग जी हाँ, हैं, तो बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि ढूंढ के आप लाएं। उसको तफसीर ही चाहिए, ना लगाइए उसने तफसीर, तफसीशी ने उसकी तफसीर ही चाहिए अम्मा होंगी, आप गोल नहीं सकते, फिर नंबर ही दिया उन्हें, नंबर ही नहीं उठा रहा, कहते हैं हमारे, कहते हैं नंबर नहीं उठा रहा वो। जी, तो नाजरीन देख सकते हैं कि एक बूढ़ा बाप, बूढ़े के साथ साथ गरीब बाप, मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ रियासत से कि शायद ये कमज़ोर भी है, ये गरीब भी है और इसके पास वसाइल भी नहीं है। क्या रियासत भी गरीब है? क्या रियासत भी कमज़ोर है? क्या रियासत के पास भी वसाइल ख़त्म हो गए? या रियासत के वो इदारे जिनको इतने भारी बजट से तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके पास काम नहीं है? वो इनको कहते हैं जो कि काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन करना, मुल्ज़िमान को ढूंढना, वो इन गरीब लोगों को कहते हैं कि आप ढूंढ के दें, आप पकड़ के दें। तो अगर सब कुछ इन्होंने ही करना है तो मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट को भी एक दफ़ा सोच लेना चाहिए कि फिर वो इतने भारी भरकम इदारे बनाने का क्या फ़ायदा है। जी, तो नाज़रीन कहते हैं भाई भाई के सहारा होते हैं, भाई भाई का बाजू होता है, और जिसका बाजू कट जाए तो उसके क्या हालात होते हैं, उसकी क्या तकलीफ़ होती है, ये एक भाई से ही जानते हैं। तो इस वक्त शहरोज़ के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन। हसन, मतलब जो हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सबसे पहले आप वहाँ पहुँचते हैं जब आपके भाई के ऊपर हमला होता है। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, क्या सारा मामला था, क्या वाक़या था? मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को वो लड़का कहता है जो सा भाई अब्बास छुरी मार के चला गया। मैं अंदर कोठी में जाता हूँ, भाई मेरे को छुरी लगी पड़ी होती मोहम्मद शरोज को, वो कांध के साथ सहारा उससे मिला हुआ होता है, रुमाल यहाँ पे बांधा होता है, यहाँ पे छुरी लगी है। वहाँ पे एक सोया पड़ा होता है जो सा पकड़ा गया दुल्ली, अब्बास दुल्ली। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मोहम्मद शरोज को छुरी लगी पड़ी होती है, मैं जाता हूँ, कोई उठाते नहीं है, मल्ले वाले सारे वहीं पे जमा होते हैं, जिसने देखा है वो नहीं उठा रहे थे। फिर मैं गया हूँ अंदर गया हूँ, दीवार को धक्का दे के मैं भाई को उठा के ले आया हूँ। फिर वन पे कॉल की है, वो आए हैं, वो सारा कुछ लिख गए हैं, मेरे को ले गए हैं, मेरे सार पूछताछ की है, भाई तेरा क्या लगता था? मेरे को मोहम्मद शरोज मेरा भाई था, चौथे नंबर का। तो हमारी किसी से ना वो दुश्मनी है ना किसी से कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे को इंसाफ चाहिए, अब्बास हमारे को चाहिए, हर हाल में हमारे को अब्बास। वो घर किसका था जहाँ आपके भाई को? वो घर जिसका था, वो दोनों बीबी और मर्द रहते थे वहाँ पे। तो उसका नाम क्या है, वो उनके बच्चे नहीं थे, उसकी वालद बीबी फौत हो गई थी, उसने ताला लगा दिया था घर को, भाई अंदर कोई न जा सके। फिर इन्होंने ताला तोड़ के अंदर रिहाइश की। ये अब्बास लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इन्होंने रिहाइश के मतलब कब्जा किया हुआ था उस कब्जा मकान किया। पे। वहाँ मल्लेदार सारे देखते रह गए, रात दिन झगड़ा होता था वहाँ पे। वो मल्ले वन पे कॉल नहीं करते थे, वो कहते हैं हमारे को मार देंगे, डराते थे छुरियों से। ठीक है। तो हम उसे कहते थे भाई ये माहौल चंगा नहीं है, यहाँ पे हीरोइन बिकती है, आइस बिकती है, बड़े यहाँ पे काम होते हैं। ये वहाँ आपका भाई करने क्या गया था कि जब हमारा पता भाई था कि ये मतलब एक हमारा जगह भाई जा गलत रहा है? था, छोटा भाई मेरा मोटरसाइकिल का काम करता है, सामान घर से लेके जा रहा था, मेरी मुलाकात हुई है भाई से। ठीक है। तो मैं भाई से मुलाकात हुई है, मैं कह रहा, वो कह रहा है मैं सामान दे के भाई को आ रहा हूँ मोटरसाइकिल दुकान फरूपुर चौक पे। हम वहाँ पे गए हैं, वो भाई नहीं मिला। फिर एक हमसाया उसने कहा है भाई अब्बास आपको भाई को छुरी मार के भाग गया है, भाई ये 4 बंदे हैं बीच में।
जी तो नाज़रीन, कहते हैं कि हकीकत चीख चीख कर कहती है कि मैं हकीकत हूँ। तो ये जो एक गरीब भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरा ख्याल है कि ये इसका हुलिया ख़ुद बता रहा है कि ये मज़दूर है, ये एक दिहाड़ीदार है, ये एक दिन काम पर नहीं जाएगा तो उस दिन इसके बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इसकी दहलीज़ पर इसको इंसाफ पहुँचाया जाए, ना कि इसको रोज़ाना पुलिस के, थानों के और बड़े अफसरान के ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़े, धक्के खाने पड़े, अपनी जूतियां तोड़नी पड़े और फिर जाके इंसाफ मिले। तो मेरा ख्याल है अगर ऐसे इंसाफ मिल भी जाए तो ऐसे इंसाफ का फ़ायदा कोई नहीं। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, शहरियार कत्ल केस में जब ये कत्ल होता है और आके घर एक इत्तला दी जाती है तो वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं, कह सकते हैं कि वो इस सारे वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर सारा वाक़या क्या था, वो क्या इत्तला थी, वो क्या गम की खबर थी जो इन्होंने आकर इस घर को दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या सारा ये वाक़या था? सर वाकई यूँ हुआ कि अब्बास नामी शख्स वहाँ पे पहले आता है, ठीक है, शरोज़ पहले से मौजूद होता है वहाँ पे, तो उनकी आपस में ऐसे बहस होती है। बहस होते होते उनकी गाली गलौच होती है, तो वो उनको रोकते हैं कि यार ऐसे ना करो, पर वो नहीं रुकते। तो इसलिए मैं उसके शहरोज़ के घर आता हूँ उसकी वालदा को बुलाने के लिए कि भाई कहीं मामला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो आप मेरे साथ चले माजी, तो आप उसको ले आए, आपकी बात मानेगा वो, तो लिहाजा आप चले मेरे साथ। तो उनकी वालदा कहती मैं तो दिल की मरीज़ हूँ, आप ना ऐसा करें 15 कर दें या किसी और को बुला लें। तो मैंने कहा जी आप चले तो बेहतर हो जाएगा, मेरे साथ किसी को भेजें करके अफराद को, ताकि मैं उसको रोक सकूँ। तो ये अब्बास नामी शख्स है कौन, क्या करता है? ये पहले तो सर मतलब कि कोचवानी करता था, घोड़ों की रेस वगैरह ये वो, तो उसके बाद वो फ्री हो गया, वो फिर मंशियात बेचने लग गया। मंशियात बेचते बेचते वो फिर इधर उधर बैठना, वो जहाँ बैठे होते थे वहाँ पहुँच जाता था, मंशियात देनी उनको ज़बरदस्ती। तो उसके बाद जी उनको डराना धमकाना, उसने इस तरीके से कोई चीज़ वो उसको देता है, उससे लेता है शरोज़ से, तो अब्बास वो उससे मांगता है, वो कहता है कि नहीं है मेरे पास। इसी बात के ऊपर बहस होती है, तो वो उसको लड़ाई हाथापाई होती है। तो मैं इधर आता हूँ पीछे से, फिर एक और लड़का आता है, वो कहता है जी अब्बास ने शरोज़ को छुरी मार दी है, भाई आप चलो साथ। मैं फिर इधर से 1122 को कॉल करता हूँ, इनकी वालदा को कहता हूँ कि अब तो माजी आप चलें। फिर उनकी भाभी जाती है मेरे साथ, तो मैं अंदर जाता हूँ, अब्बास भाग जाता है। तो शरोज़ नीचे पड़ा हुआ होता है ज़मीन पे, उसको मैं उठाता हूँ, देखता हूँ कि वो नहीं होश में होता, उसको मैं रुमाल बांधता हूँ जहाँ उसकी छुरी लगती है। तो इतनी देर में फिर मैं बाहर आता हूँ एम्बुलेंस को देखने के लिए। तो थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस लेट हो जाती है, वहाँ से रिक्शा कराता हूँ, रिक्शा करा के मैं आता हूँ कि भाई इसको रिक्शे पे ले दें। तो तब तक वो बेचारा दम तोड़ चुका होता है। फिर भी हम ऊपर लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो कहते हैं कि सॉरी डेथ होगी इसकी। क्या कहोगे कि मतलब ऐसे शख्स को आज़ाद फिरना चाहिए? नहीं सर, ये तो औरों के लिए भी ख़तरनाक है, ऐसे तो कल को किसी और को भी मार देगा वो। और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि वो तो आप अपने घर वालों को भी धमकियाँ दे रहा है वो, तो जाहिर सी बात है इससे तो और भी ज़्यादा माशरा उससे खौफ खा गया, वो डर रहा है। ठीक है, बहरहाल पुलिस को चाहिए कि उसको फ़ौरन ही मतलब पकड़े, उसको तलाश करे, ऐसे किसी और को नुकसान ना दे वो। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि और मैं यहाँ अपील करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा इस पे एक्शन लें, क्योंकि ये वो दीमक है, अगर इसे ना रोका गया तो ये हमारे मुआशरे को खा जाएगी। ये सिर्फ मोहल्ले नहीं निकलेगी, ये पूरे इलाके नहीं निकलेगी, ये पूरे का पूरा मुल्क निकल सकती है। तो खुदा के लिए इस पे सीरियस एक्शन लिया जाए, और यहाँ जो हमारे इदारे हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, मेरा ख़्याल है उन पे भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जब आम लोगों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे इदारों को नहीं पता। जी तो नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के बारे में जानना हो तो फिर उसके दोस्तों से मिला जाए, उसके दोस्तों से दरियाफ़्त किया जाए कि आखिर फ़लाना
कैसा है, आखिर वो शख्स कैसा है, और अगर उसके दोस्त उसकी गवाही दें तो मेरा ख्याल है कि उससे बढ़कर गवाही किसी दूसरे की नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान ज़्यादातर वक्त जो भी उसके पास स्पेयर टाइम में होता है वो अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। तो एक शहरोज़ के मेरे दोस्त मौजूद हैं जो कि बचपन के उनके दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त ही नहीं वो मोहल्लेदार भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर शहरोज़ का करैक्टर कैसा था, शहरोज़ एक कैसा इंसान था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चांद अली। चांद, क्या कहोगे शहरोज़ के बारे में? मतलब आप भी बकौल आपके कि वो आपका बचपन का दोस्त था, बिल्कुल। आप भी यही इसी मोहल्ले मेरी में भी रहते इसी हैं। एक ही जगह की रिहाइश है हमारी, ठीक है। बचपन हमारा साथ गुजरा, बहुत अच्छा लड़का था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, ठीक है। नशा वगैरह भी कुछ नहीं करता। मतलब ये नशा- जो पुलिस नशा- कह रही है वो पुलिस गलत वो बात कर रही है। गलत है, ठीक है। जिन्होंने मारा है वो मंशियात फिरौत है, ठीक है। मतलब वो असर रसूख रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके इलाके में पूरे में बदनामी है, ठीक है। जो बंदा क्लियर होता है ना वो किसी से डरता नहीं, ठीक है। उसका भी पता होता है कि ये क्लियर है बिल्कुल। तो इसीलिए शहरोज भी बिल्कुल अलग clear किस्म था। के लड़के थे, मेहनती लड़का था। उनका रिश्ता तय हो चुका था, मंगनी हो चुकी थी, ठीक है। ये शादी की तैयारियों में ही थे, बस घर वाले, उनकी वालदा, भाई, सब कुछ। हम भी जब भी इलाकेदार हैं, हम भी आपके बिल्कुल साथ बैठता होगा, बिल्कुल लाजमी सी बात है, प्लानिंग भी बिल्कुल। होती होगी हाँ कि जी, ऐसे मेहंदी करनी है, मेहंदी ऐसे करनी है, सब बारात कुछ। लेके हाँ जाएंगे, जी। फिर ये वलीमा होगा, तो सारी फंक्शन करने हैं, discussions बिल्कुल मतलब अपने बिल्कुल दोस्तों के बिल्कुल। साथ होती है। हाँ जी, फंक्शन वगैरह का कह रहा था कि जैसे दोस्त करते हैं, मेहंदी कि अक्सर यार मतलब मान जी, देखा जाता है कि हमारे बिल्कुल जुनून जागा पंजाब लेके में। जाएंगे, हाँ। ऐसा करेंगे, बिल्कुल जैसी बातें करते थे। तो मतलब हाँ एक जी, तैयारी होगी, आप तैयारी लोगों ने भी, होगी। दोस्त भी सोचते हैं, सोचा दोस्त हुआ भी था। मतलब कपड़े सिलवाते हैं वो सुबह के events लिए। टाइम जब मैं जा रहा था, उसने भी मुझे भी यहीं पे मिला। मैं जाता हूँ सुबह काम पे, मुझे भी मिला। तो काम से मैं जैसे वापसी आया हूँ तो उसका पता चला जी वो कत्ल हो गया, फलां फलां लड़के ने कत्ल कर दिया। तो सोचने वाली बात है, जिस लड़के ने ना कोई नशा करता था ना कुछ, तो पुलिस इस मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ रही? तो देखे ना, बूढ़ी मार कोठियों पे जाती, ठीक है। बाप है, उसकी टांग टूटी हुई है, शरोज भाई के। तो ये थाने के चक्कर लगा लगा के हम भी आके पूछते हैं रोज़ाना क्या बना, तो ये यही कहते हैं कि कुछ नहीं। क्या चाहोगे पुलिस- अपने दोस्त के लिए कहना, क्या मैं तो यही मतलब डिमांड चाहूँगा करोगे? डिमांड यही करूँगा कि मरियम नवाज साहबा से कि इन कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारी जो फोर्स है, ठीक है, उनको कोई हिदायत दी जाए कि इन काम में आगे बढ़े। अब ये तो मजदूर आदमी ये तो नहीं ढूंढ सकते ना, ये पुलिस का काम है, ठीक है। अगर इनसे कुछ गलत होता है, ठीक, तो फोर्स यही कहेगी ना कि आपने अपील नहीं की, हमारे पास आ जाते। जब हम मुहासिब बैठे हैं थाने में, हमारे पास आ जाते, लेकिन अब कहाँ है पुलिस? क्यों नहीं पकड़ रही उसको? मुजरिम को पकड़ना चाहिए ना, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं। पूरा इलाका जमा हुआ, पुलिस के बिल्कुल सामने ऐसे ही। एहतजाज किया गया, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं लिया गया, नॉर्मल है। क्या कहती है ना पुलिस? ही कोई चक्कर लगाया उन्होंने आगे इधर, ना ही कोई देखभाल की है, मतलब उसके घर जाया जाए, पता किया जाए। इनको कहते हैं जी खुद ही ये कह रहे हैं कि उनकी कॉल आती है उनके घर, तो उस नंबर ट्रेस नहीं हो सकता, मुजरिम नहीं पकड़ा जा सकता। मतलब अब्बास अपने घर राब्ते में है, राब्ते में है, फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो वो उस टेक्नोलॉजी का जो मतलब आजकल इस्तेमाल की जी, जाती है, उसका जिससे कोई मुसलमान फ़ायदा नहीं। कोई भी बच नहीं सकते, हाँ जी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि पूरा इलाका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात करता है कि वो घर, वो जगह, मतलब जिस जगह पे कब्ज़ा किया गया और मंशियात फरोशी की जाती है, ये इल्ज़ामात हैं, क्योंकि इसकी तफ्तीश करना पुलिस का काम है। तो लेकिन जब बहुत सारे लोग कह रहे हों कि हाँ ये सच है, हाँ उसी ने इसको कत्ल किया है, तो मेरा ख्याल है पुलिस को उस बंदे को हिरासत में तो लेना चाहिए, या मतलब इन गरीब लोगों को कहना चाहिए कि आप ढूंढ कर लाएं। अगर इन्होंने ढूंढ कर लाना है तो फिर पुलिस ने क्या करना है?
یہ سوال بہت بڑا سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سسٹم کو بدلنا چاہیے کہ خدا کے لیے، اور اسپیشلی چلے آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے تو جو غریب لوگ ہیں، جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو روزانہ آپ کے پاس چکر نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود یہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنی دہاڑیاں چھوڑ کے، اپنے بچوں کو فاقے میں چھوڑ کے، لیکن آپ کے دروازے بار بار بجا رہے کہ خدا کے لیے ہمیں انصاف دیا جائے، تاکہ جو ہم پر زخم لگا ہے اس پہ تھوڑا سا تو مرہم رکھ دیں کہ کوئی قرار آ جائے، کوئی سکون آ جائے. جی تو ناظرین، شہروز قتل کیس میں شہروز کی خالہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہی جانتے ہیں کہ ان کا بھانجا کیسا تھا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ماسی جو خالہ ہوتی ہے، ماسی ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے، تو اس ماں جیسی سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے بھانجے کے بارے میں کیا کہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچہ بہت نیک، یہ بہت غریب ہے، میری بہن بہت بیمار ہے، اس کا باپ بھی نہیں کچھ کر سکتا، بچہ ناجائز مارا گیا ہے، اس کا انصاف چاہیے ہمیں. کیسا بچہ تھا بہت آپ کا اچھا تھا، بھانجا؟ بہت اچھا تھا، نیک تھا وہ. ایسی کوئی بات نہیں جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بچہ بہت نیک تھا. مطلب محنت مزدوری کرتا تھا، مزدوری اپنے والا گھر کو تھا، چلاتا تھا، چلا اپنی رہے ماں تھے، باپ اپنے کی گھر عزت کو کرتا چلا تھا. رہے تھے. غریب بندے ہیں، محنتی بچے ہیں، جیسے تین اس کے بھائی ہیں، یہ دو ہیں، ایک وہ ہے. یہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، کسی کو نہیں چھیڑتے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ان کا. بس انصاف ہی چاہیے. میری بہن کو بہت غریب ہے، وہ خود بیمار ہے، ان کو انصاف ہی چاہیے. آپ بھی اسی علاقے میں رہتی ہیں؟ جی تھوڑا سا پاس ہی ہے. ٹھیک ہے. آتے مطلب جاتے جس رہتے طریقے ہیں. سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اس علاقے کے حالات بہت خراب ہیں، یا منشیات فروش بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، بچوں کو خراب کیا جاتا ہے، مطلب آتے جاتے راستے میں تنگ کیا جاتا ہے، تو کیا کبھی احتجاج نہیں کیا علاقے والوں نے مل کے کہ مطلب ان بس سے جان علاقے چھڑائی والے جائے ہماری؟ کرتے تھے، یہ نوبت نہ آتی. لیکن یہ بچے اپنے آپ میں مزدوری میں ہوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی کے گھر اتنا تعلقات نہیں رکھتے، نہیں جاتے. یہ اپنا غریب ہے، اپنا کام چلاتے ہیں، اپنے بچوں میں مصروف ہے. محلہ سب جائے ساتھ دے، یہ کام نہ ہو کسی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہ ہو. ریاست سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ مریم نواز شریف ایک خاتون ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس صوبے کی سب سے بڑی سیٹ پر وہ براجمان ہیں. آپ یہ خاتون ہیں، کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو دوسری خاتون اچھی طرح سے سمجھتی ہیں. آپ بھی صاحب اولاد ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی صاحب اولاد ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ ہمیں انصاف چاہیے. اس کو پکڑیں، اس سے انصاف دلوائیں ان کو. ماں کی دل ٹھنڈا ہو. ماں تو ہر وقت رو رہی ہے، نہ کھانے کو کچھ، ایسا اس کا دل کرتا ہے. ہر وقت پڑی ہے، وہ تو رو رو کے پاگل ہے. ہم یہ حالات نہیں دیکھ سکتے. جی تو ناظرین، شہروز کی بھابھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ بھابھی ہیں کہ جب گھر میں سب سے پہلے آ کے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ قیامت آپ پر ڈھا دی گئی ہے، تو وہ فرسٹ رسپونڈنٹ جو کہ ان کی بھابھی ہوتی ہیں، وہ فوراً اس شخص کے ساتھ بھاگ کر اس موقع پر پہنچتی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر جب وہ موقع پہ پہنچتی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم. کیا نام ہے آپ کا؟ حمیرہ. کیا کہیں گی کہ جب وہ دروازہ بجتا ہے، حسنین نامی شخص ایک گھر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہوں نے مطلب کہا چھری لگ گئی ہے آپ کو، دیور کو آ جاؤ، آپ نہ اٹھا لیں ان کو آ کے. پھر میں گئی ہوں ادھر ہی. تو کوئی مرد نہیں تھا اس وقت موجود؟ نہیں، کوئی مرد نہیں تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے. پھر میں بھاگی ہوں، گلی والے ساتھ تھے، کسی نے بھی نہیں اٹھایا. پھر میرے میاں آیا، انہوں نے اٹھایا، اس گھر سے نکالا ہے، پھر چارپائی پہ ڈالا ہے. اس ٹائم پھر ہاسپٹل لے کے اس میں کتنا وقت لگا کہ جب اس کو چھری لگی ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا؟ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کوئی آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے سارے معاملے میں، کہ مطلب آپ یہاں سے وہاں پہنچتی ہیں 25-20 منٹ ہو گئے. 20-25 منٹ، مطلب آلموسٹ 30 منٹس، کوئی آدھا گھنٹہ کہ وہ اتنا واقعہ ہوا. جی 25 منٹ ہو گئے ہیں. تو آپ نے وہاں لوگ جو جمع تھے جو کہ وہاں وہ تماشا دیکھ رہے تھے، ان سے کہا نہیں؟ میں نے کہا وہ کوئی بھی نہیں جا رہا تھا کہ مطلب یہ میرے دیور کو اٹھائے. ہاں جی میں کہتی رہی ہوں کوئی بھی نہیں گیا. پھر میں اندر اکیلی نہیں گئی، کوئی بھی اندر نہیں گیا، سب باہر کھڑے رہے ہیں، اندر کوئی بھی نہیں جا سکا. پھر میرے میاں آئے ہیں، وہ اندر گئے ہیں، اس کو لے کے آئے ہیں. پھر میں ان کے ساتھ ہی تھی، چارپائی پہ ڈالا، پھر ہاسپٹل لے کے گئے. اچھا، جب آپ وہاں پہنچیں تو وہ بہت زخمی حالت میں تھا، لیکن اس وقت زندہ تھا وہ؟ نہیں، زندہ نہیں تھا اس ٹائم. اچھا، اس وقت بھی زندہ نہیں تھا، ختم تھا. ہاں جی. مطلب آپ نے کوئی حرکت نہیں محسوس کی، کوئی کراہتے ہوئے نہیں دیکھا اسے؟ اس ٹائم ختم تھا. کیا مریم نواز شریف صاحبہ سے کہنا چاہیں گی؟ ہمیں انصاف چاہیے اور تو کچھ نہیں چاہیے. وہ تو بے قصور تھا، گھر سے نہا کے نکلا ہے، ناشتہ بھی بننا پڑا تھا. ہم نے کہا ناشتہ کر لو، کہہ رہا میں ابھی آ رہا ہوں 5-10 منٹ بعد، پھر آ کے ناشتہ کرتا ہوں. ہمیں بس اور کچھ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے. اس کی تو شادی تھی عید کے بعد.
जी तो नाजरीन देख सकते कि खुशियों के घर को किस तरीके से मातम कदा बना दिया गया। अच्छा था वो तो। भाई ये ना आइस पी रहे थे बैठे, अच्छा 4 लोग, ठीक है। ठीक है, और आइस पीते हुए इनकी लड़ाई हुई है आपस में, ठीक है। हाँ, आपको एफआईआर मैं सेंड करता हूँ, अगर आप एफआईआर पढ़ लेंगे तो आपको सारी एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आ जाएगी। ठीक है। और इस मुकदमे में एक जो मुलजम, 3 मुलजम थे इसमें नामजद भाई, इनमें से एक अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया गया है, ठीक है। और 2 मुलजम जो हैं इसमें इश्तिहारी हैं। ठीक है। इश्तिहारी समझते हैं भाई? जी जी बिल्कुल इश्तिहारी समझता हूँ। हाँ जी, यानी कि एफआईआर में नॉमिनेट 3 लोग थे, जिनमें से एक को फौरी अरेस्ट करके जेल भिजवा दिया, ठीक है, और उसे गुनाहगार लिख के ठीक है, सजा दिलवाने के लिए ठीक है, हमने अपनी टीम्स भी तरतीब दी, 1-2 सीडीआर भी कुछ मंगवाए, और उन दोनों को वो भी रूपोश हुए। रूपोश समझते हैं भाई कि जी, वो जी, ना बिल्कुल। अपने गिरफ्तारी के डर से ना कहीं छुपे हुए हैं, आइस पीने वाले, वो उनको सोने जागने, उनके एक लाइफ की डिफरेंट रूटीन है भाई। ठीक है। तो हम अपने बेस्ट एफर्ट्स हमने अपनी यूज किए हैं, ठीक है। अपनी क्रिमिनल हमारी एक सीआरओ ब्रांच है, वहाँ से भी चीजें कलेक्ट की, हमने अपनी सीआईए टीम से भी थोड़ा मशावरत की, ठीक है। हमारी आईटी ब्रांच है, वहाँ से भी भाई हमने मशावरत की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक को अरेस्ट करके भिजवाया है भाई जेल, और 2 जो लोग हैं वो इश्तिहारी हैं, 3 मुलज़म हैं इनके टोटल। ठीक हो गया। तो जो मेन मुलजिम है वो अब्बास है, वो अभी मफरूर है? तीनों ही मेन मुलज़म है भाई। ठीक है, और मतलब उसमें से एक मुलजिम जुडिशल हो चुका है, 2 मुलजिम इस वक्त मफरूर हैं। हाँ जी भाई, ये भाई कि ना ये जो कचरे वाला जो जैसे गट्टू नहीं होता भाई, जी जी, और जो चुगने वाला, बिल्कुल, जैसे वो कलेक्ट करने वाला, जी, उसके जी, पीछे इनकी लड़ाई हुई है। ठीक है। और एक ने एक बाजू पकड़ी, दूसरे ने दूसरी बाजू पकड़ी, ठीक है, और अब्बास ने जो है ना वो छुरी मार के, एक ही छुरी का वार किया जो उसके दिल के पास ना चेस्ट पे लगा, ठीक है, जिससे उसकी डेथ हुई मतलब वही वजह बनी कत्ल की। काज ऑफ डेथ भी भाई काज ऑफ वही है। डेथ वही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मैं ये उस जगह पे मौजूद हूँ कि जो शायद एक माँ के लिए वो ख्वाब जो कि उसने अपने बेटे के लिए देखे थे, ये वो कमरा है जहाँ वो उसके जहेज़ का सामान आया। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे गरीब आदमियों के लिए वो जो जिस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई होंगी, और सिर्फ ये दुख अब इस घर का नहीं है बल्कि उस बेटी के घर का भी दुख कि जिसने ब्याह कर यहाँ आना था। और ये देख सकते हैं कि ये लाल रंग के बिस्तर और ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ इन लोगों ने जमा की थी, और वो किस तरीके से अब उन्हें सुकून लेने देंगी। ये यादें जो कि मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से मेहनत करके जमा की थी, ये जो दूल्हा का सामान जो उन्होंने अपने भाई को पहनाना था, वो अब उन्हें कैसे चैन लेने देंगे। तो उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब कुछ आपने बड़े शौक़ से जी बिल्कुल जमा किया होगा। जी नाज़रीन देख सकते हैं कि ये मेहंदी का सामान है, और बहनों की बड़ी ख्वाहिश होती है अपने भाई की मेहंदी लगाना, अपने भाई की मेहंदी लेके जाना। यहाँ जागा भी होता है, वो बेसिकली खुशियों का एक समा होता है। वो लम्हे वो जमा करते हैं वो, लेकिन वो लम्हे जब तकलीफ़ों में बदल जाएं तो वो कितने तकलीफ़ दे होते हैं, ये तो जिन पर गुज़रती है वही जानते हैं। तो ये जो रमज़ान था, मतलब वो तो सिर्फ तैयारी के दिन थे, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद कहा जा रहा है कि आपके भाई की शादी थी। बिल्कुल ऐसा ही था, शादी थी ईद के बाद फ़ौरन 15 दिन बाद। तो बहनें तो बिल्कुल आगे आगे होती हैं सारे मामलात में। मैं छोटी सिस्टर हूँ, मेरे पास तो हो रहा है, मेरा तो जिगर का एक टुकड़ा था वो, मेरे लिए भाई नहीं था वो। मरीम नवाज के आगे कैसे है कि हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी पकड़े हैं जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है, उसको भी ऐसा जुल्म दें जैसे मेरे भाई को छुरी मारी गई है, नजायज़ जुल्म किया गया है मेरे भाई के साथ। मरीम को नवाज के आगे हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम कहना चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो जैसे हमारे साथ हुए। हमारी माँ रो रही है, हम बहनें रो रही हैं, हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे सारे अरमान टूट गए, हमारे घर में शादियों की खुशी की तैयारी थी, सब कुछ टूट गया, खामोशी हो गई है अब हमारे लिए। एक बहन से जब भाई जुदा हो जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। हमारी बिल्कुल शादियों की तैयारी थी, मेरा भाई नजायज़ मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी पकड़ा जाए, उसको भी ऐसे छुरी से सजा दी जाए जैसे मेरा भाई 22-23 साल कत्ल हुआ है।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब खुशियों की तैयारियां हो रही हों, जहाँ बात हो उन लम्हों की जो कि एक अरसे से मतलब उसकी तैयारी की जाती है और फिर वो लम्हा, वो जो खुशियों का लम्हा हो और वो तकलीफ़ में बदल जाए, तो मेरा ख़्याल है ये वही लोग जान सकते हैं कि जिनके साथ होता है। आज वो बूढ़ी माँ इसको देख के क्या हाल होता होगा, ये वही सोच सकता है कि जिसके साथ ये क़यामत गुज़रे। अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन के साथ भी इस किस्म की क़यामत गुज़रे कि वो खुशियों का इंतज़ार कर रहा हो और करना मातम पड़े। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उस वक्त वकूए पे मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ बेशक दूर से देखा लेकिन सारा मामला देखा। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर उन्होंने देखा क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, क्या उस दिन हुआ था जो कि आपने देखा? सर हमने यही कुछ देखा है कि जब वो जिस आदमी ने उसको बच्चे को छुरी मारी थी वो वहाँ से भागा हुआ जा रहा था। ठीक है। हमने यानी कि उस वो वकूए कौन से था वो जो भागा हुआ जा रहा था? वो उसका नाम अब्बास है। ठीक है। अब्बास है, यानी कि वो घोड़ा तांगा भी चलाता था, वो नशा वगैरह भी करता था, बेचता भी था। बेचता भी था। ठीक है। यानी कि लोगों के कहने पे, हमने तो उससे ना लिया है ना हमें पता है। ठीक है। जो लोग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ना वो भागा जा रहा था, काफ़ी वक्फे पे था, जिस जगह पे वकूआ उससे थोड़ा सा काफ़ी दूर। हमने उसको देखा बड़ी स्पीड से, हमने कहा या तो इसके पीछे पुलिस लगी या किसी का ये माल छीन के भाग रहा है, मतलब चोरी करके भाग रहा है। हमने तो उसको कुछ नहीं कहा। जब मैं उस मौके पे उस गली के अंदर से गुजरा तो वहाँ जब शोर मचा हुआ था, अंदर 2-3 लड़के खड़े थे, वहाँ जब हमने देखा तो वहाँ जो है ना वकूए के ऊपर ये था कि बच्चा अंदर कमरे में था, तो छुरी उसको लगी हुई थी, उसकी बॉडी पड़ी थी वहीं पे। हमने तो अंदर भी नहीं गए, हम तो गली के अंदर खड़े थे। गली के अंदर जो है ना 2-3 जो वहाँ लड़के बैठे थे जो उसके साथ थे, वल्लाह बाखुदा वो नशा अंदर कर रहे थे। किस वजह से उनकी लड़ाई हुई है ये हमें नहीं पता। हमें तो बाहर से खड़े हुए यही नज़र आया कि ये काम हुआ पड़ा था जब हमारे सामने बकाया। और उसके बाद जो है ना सारे अहले इलाका सब इकट्ठा हो गया था। उसके बाद जो है ना बच्चे को जब बाहर उठा के लाए, मुझे कह रहे थे कि अंदर आके ना, जिसका वो घर था ना, वो कह रहा था कि अंदर आके यार उसको देखो ज़रा। मैंने कहा हम अंदर नहीं जाते, उसकी वालदा को बुलाओ, उसके भाई को बुलाओ, हसनैन से पूछो कि हमने यही बात की है, अब यहाँ आए हैं, इसकी वालदा को खुद लेके गए यहाँ से, जाओ अपने बेटे को दे। उसने कहा मैं दिल की मरीज़ हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती। उसके बाद ना उसने अपने बेटे को बुलाया फ़ोन करके, वो आया, वो आते उसने ना आके ना दीवार पर लाते मारनी शुरू कर दी। मैंने कहा अंदर जा, पहले अपने भाई को उठा के लाया। जब वो भाई को बाहर उठा के लाया, उस वक्त बच्चे की जो है ना यानी कि कंडीशन तो नज़र आ रही थी कि डेथ हो चुकी थी। ठीक है। अपनी तरफ से इन्होंने जो है ना ऊपर हॉस्पिटल ले गए या कहीं भी ले के गए, तो उन्होंने कहा ये तो ख़त्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? हम यही कहेंगे ना सर कि हमारे बच्चों को तोहफ़त मिला जाए। हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में थोड़ा सा सर्वे होना चाहिए बच्चों की, यानी कि जो ये काम ये कर रहे हैं उनको थोड़ा सा, बस इसी बारे में हम जो है आपसे अपील करते हैं। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, टीम मुजरिम कौन ये सारा प्रोग्राम आपके लिए लेके आई। एक कत्ल, वो भी एक नौजवान का कत्ल, और उसके बूढ़े वालदैन, उनका बैन, उनका मातम, और उस कत्ल के बाद जो सारे मामलात होते हैं और वो पुलिस की रिवायती बेहिसी, वो सब कुछ आपको दिखाया। टीम मुजरिम कौन ने बारहा कोशिश की कि पुलिस ऑफिशल्स और पुलिस अफसरान के साथ बात की जाए ताकि वो अपना मौक़िफ़ दे सके, लेकिन पुलिस ने अपने मौक़िफ़ देने से इनकार किया। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।